नमस्कार मित्रों, आज आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग धर्म पर आधारित। थोड़ा अजीब नाम लग रहा होगा क्योंकि टीचिंग और धर्म, रिलीजन्स एंड एजुकेशन, बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट एंड ए लार्ज रिलेशन बिटवीन शिक्षा और धर्म, एजुकेशन और रिलीजन, इन दोनों में बहुत समानता होती। इसके विषय में आज मैं थोड़ा बताऊंगा। पहला दिन है, फिर मैं कल से पढ़ाना शुरू करूंगा। यूपीएससी के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, हाई स्कूल इंटर के भी, अर्थ के भी, फिफ्थ के भी। और सबसे बड़ी बात, आप इस मास्टरवा को ऐसा बनाइए कि अगर आपके माता पिता कम पढ़े लिखे, पहले के ज़माने में थोड़ा कम पढ़ते थे, तो अगर वो चौथी भी पढ़े हैं तो भी वो हमारी बात पूरा ध्यान से सुने। मेरा यही उद्देश्य है कि मानवता का क्या धर्म है। शिक्षक जो होता है वो हर एक चीज़ बताता है। हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, हम आपको पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे, हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हम आपको सिविक्स पढ़ाएंगे, हम आपको कंपटीशनल एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शिक्षक का धर्म क्या है। शिक्षक का धर्म सबसे सेवक धर्म कठोरा, या तो सेवक का धर्म सबसे कठोर है, और या तो शिक्षक का धर्म सबसे कठोर है। हमारा ये YouTube मंच आप सभी को और आप सभी के साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट हैं टिल 14-15 ईयर, 14-15 साल के बच्चे से लेकर के और 70 साल के आदमी तक के लिए हमारे पास टीचिंग रहेगी। अब हमारे पास नई जनरेशन के बच्चे हैं, वो मान लिया ग्रेजुएशन हो गया, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे भी वो चीज़ जुड़ी रहेगी। और चूंकि टीचिंग के बाद धर्म है, तो टीचर का क्या धर्म है, स्टूडेंट का क्या धर्म है, और गार्जियन का अपने बच्चों के प्रति क्या धर्म है, और वो क्या करें कि उनके बच्चे वो जो चाहें वो बन जाए। गार्जियन ऐसा क्या करें कि जो वो चाहें वो उनके बच्चे बन जाएं। इसके लिए प्लीज़ एक बार मेरा करबद्ध आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये अध्यापक, अब चूँकि मैं टीचर हूँ, प्रोफेशनल मेरा टीचर है प्रोफेशन, जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ तो धर्म का भी ज्ञान है। आज हम आपको शिक्षा और धर्म को दोनों जोड़ करके बताएंगे, और फिर आपके मन से वो वहम निकल जाएगा। और एंड आई प्रॉमिस टू यू ऑल ऑफ गाइड्स, मित्रों, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जो बनना चाहोगे वो मैं बना दूंगा। और आपने अगर अपना 90% हमें दिया और मैं ना बना पाया, तो आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। बस केवल आप हमें प्रतिदिन सुनिए, और सुनने के बाद उस पर अमल कीजिए। हमारे अभिभावकों का ये काम है, जैसे कोई आया, भैया वो तुम्हार लड़कवा बढ़िया है, पढ़े होशियार है, क्या बनोगे बेटा? उससे पहले वो क्या पापा कहते हैं डॉक्टर बने। अब बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता तो एक बार बच्चे से भी पूछ लो ना कि क्या बनना चाहते हो, क्या बनोगे। अब छोटे से बच्चे को वो नर्सरी क्लास में 1 में 2 में 3 में नहीं जान पाएगा, लेकिन अगर वो 5 क्रॉस कर चुका है, 8 पास हो चुका है, 10 पास हो चुका है, तो कुछ निर्णय उसको लेने के लिए दीजिए। पहली चीज।
दूसरी, उसको आप किसी न किसी काम में लगाए रखिए। पढ़ाई के बाद भी, पढ़ाई करके आया, कोचिंग पढ़ा, मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूँ, होम ट्यूशन भी एक आध दो दे देता हूँ, बड़े बड़े लोग हैं तो बुला लेते हैं। बाकी अब शुरू कर दिया है यहाँ से आप लोगों की सेवा के लिए। तो कुछ समय हमें दे करके 10 से 15 मिनट रोज हम आपका लेंगे और 10 से 15 करोड़ का ज्ञान जो ईश्वर, प्रकृति, साइंस भी मानता है कि एक ईश्वर है, उसी को सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो उस ईश्वर की भी आराधना उसी पढ़ाई में हो जाएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आप कर्म मेहनत से करो, सफलता कदम चूमेगी। और दूसरी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है, अब उस विद्वान का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, तो किसी विद्वान ने कहा है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ऐसा नहीं है, सफलता का प्रयास पूरे मन से किया जाता है। जो आदमी खेलता है पूरे मन से खेलता है, परीक्षा पूरे मन से देता है। बस क्या होता है, उसके मोटिवेशन में, उसके गार्जियन में, उसके हैबिट में कुछ शुरू से हम लोग नहीं डाल पाते, जिसके कारण वो असफल हो जाता है पूरा प्रयास करने के बाद भी। तो इसके लिए ट्रीटमेंट आप बच्चों का 5 ही साल से शुरू कर दीजिए। उनको स्कूल भेजिए, पढ़ाइए, घर पर आए, अगर कोचिंग पढ़ते हैं तो कोचिंग पढ़ाएं, और उसके बाद भी आप उन्हें कुछ ना कुछ काम में लगाए रखो। अगर वो काम में लगे रहेंगे, अब जाहिर सी बात है बच्चे हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा घर का काम करेंगे, उसके बाद बाकी सारे काम वो जो करेंगे वो एजुकेशन से ही रिलेटेड करेंगे। माय डियर फ्रेंड, आई प्रॉमिस टू यू, मेरे मित्रों, मैं आपसे वादा करता हूं कि जो बच्चा वो 6-7 साल से कंटिन्यू गार्जियन के साथ मेरा वीडियो देखेगा और गार्जियन उसको जो मेरी बातों को ना समझ पाए वो का समझाए दे हैं देहाती भाषा में, वादा है मित्रों, वो लड़का सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। इसलिए मैं पढ़ाना कल से शुरू करूंगा। आज मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी लेता हूं और मैं जिंदगी भर की गारंटी लेता हूं। मैं गुलाम बन जाऊंगा आपका। आप 5-6 साल के बच्चे से को साथ लेकर के और 10 से 15 मिनट का ही हमारा सेशन रहेगा, और वो आप गार्जियन के साथ देख लीजिए और गार्जियन उसको मोटिवेट कर दें, क्योंकि हमारी अवधी भाषा, अवध क्षेत्र से हम हैं, अयोध्या से, तो अवधी भाषा रहेगी, समझने में भी आसानी रहेगी। तो वो पढ़ सकते हैं और मेहनत करके पढ़ेंगे अगर वो, और ध्यान देंगे, तो 5-6 साल से लेकर के और 15-20 साल, 20 से 25 के बीच में उनको मैं 1 लाख की नौकरी दिलवा दूंगा, गारंटी। वो अपने दिमाग का 60% हमें दे दें, 20% माता पिता को दे दें और 20% अपने ले रखें। सफलता उनके कदम न चूमे तो आत्म प्रकाश से कलम फिर नहीं पकड़ेगा। 28 साल की उम्र है और 16 साल से पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन तो अभी बहुत जल्दी में शुरू किया था और 16 साल से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं इंटर 16 साल में ही पास हो गया। तो मेरा आज आप लोगों से एक बार फिर, अध्यापक कभी हाथ जोड़कर नहीं कहता, या कथावाचक संत, मोटिवेशनल पर्सन जो समाज को जागरूक करता है, वो निवेदन नहीं करता, लेकिन मैं हाथ जोड़कर निवेदन आपसे एक बार करता हूं कि एक वीडियो मेरा देखिए, अच्छा लगे
तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ना अच्छा लगे तो डिलीट कर दीजिए, उस पर हमको 2-4 गाली दे दीजिए। लेकिन अगर अच्छा लगे और आपको लगे कि मेरे बच्चों का भविष्य उसमें है, तो मेरे मित्रों, मेरे छात्रों, मेरे प्रिय अभिभावकों, आप उन्हें देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए इस चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सी बड़ी बात है, 10 मिनट आप हमको दे देंगे, 10-15 मिनट दे देंगे, बस इतने मांग रहा हूँ, केवल कुछ नहीं मांग रहा हूँ। 10 से 15 मिनट आप हमको दे देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और चूँकि इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हो सके तो आप अपने 2-4 मित्रों को या और किसी को अच्छा लगे तो करवा दीजिए। कल से पढ़ाई शुरू हो जाएगी और मैं अपने सारे वादे पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी कर्तव्य निष्ठा, पूरी जानकारी और पूरा समर्पण दे करके हम आपको पढ़ाएंगे। और फिर किसी और सब्जेक्ट के लिए आपको नहीं जाना है, मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ा दूंगा, इतिहास भी पढ़ा दूंगा, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा दूंगा। इंग्लिश से मेरा विशेष नाता है, आई मस्ट लाइक टू इंग्लिश, सो फर्स्टली आई कंप्लीट द इंग्लिश in MA complete in English. Sorry to sentence is wrong before that. तो एक बार फिर मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि ये वीडियो देखिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन आपको अच्छा लगे तब, आप मेरे कहने से नहीं, आप मेरा ये वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। और कल से पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 8:30 से 9:30 बजे तक मैं ऑनलाइन फ्री में पढ़ाऊंगा, लाइव। जो चाहें वो मैसेज करके कह सकते हैं, सब्सक्राइब करें, मैसेज करें और कहें कि हाँ सर मैं लाइव जुड़ूंगा, तो वो लाइव पढ़ेंगे और बाकी तो मैं वीडियो डाल ही दूंगा। कल से पढ़ाई शुरू होगी और कल मैं भारतीय राजनीति, मुगल इतिहास पर, मुगल वंश से लेकर के और भारत की आज़ादी तक इतिहास का यही चैप्टर शुरू करूँगा, जो कक्षा 7-8 से लेकर के और यूपीएससी तक। तो कल से मैं शुरू करूँगा। आज हमारा निवेदन है, एक बार आप हमारा निवेदन स्वीकार करिए। आपको हमारा वीडियो, हमारी चीज़ें, हमारी जानकारी अच्छी ना लगे, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, गालियां दे दीजिए, और जितने मित्रों को सब्सक्राइब करवाए हैं सबको अनसब्सक्राइब करवा दीजिए। लेकिन सर जी पसंद आए अगर, भैया पसंद आए अगर, तो आप भी ज्ञान लो और मित्रों, हित मित्रों को भी ज्ञान दो, उन्हें इसके लिए प्रेरित करो कि वो शिक्षा, टीचिंग धर्म क्या होता है, एक अध्यापक का धर्म क्या होता है। केवल किताबी ज्ञान पढ़ाना नहीं होता उसका धर्म, उसका धर्म होता है कि वो बच्चों को सामाजिकता सिखाए, वो बच्चों को माता पिता की सेवा करना सिखाए, वो बच्चों गुरु का टीचर स्टूडेंट को गुरु का आदर करना सिखाए, समाज में बैठना सिखाए, बोलना सिखाए, कहाँ क्या करना है ये सिखाए, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सिखाए, और जो गलत चीज़ों से भ्रमित किया जाता है उससे उनको बाहर निकाल। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा निवेदन है। कल 8:30 बजे मैं फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। जय हिंद।